कहा जाता है कि हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। यही बात हाल ही में जापान के भारत के प्रति बदलते रवैये में दिखाई दी। पहले जहां जापान बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर टालमटोल करता नजर आता था, वहीं अब वही जापान भारत को अपनी उन्नत ई-5 और ई-3 सीरीज की ट्रेनें बिना किसी भुगतान के देने के लिए तैयार है। इस खबर ने न सिर्फ भारतीयों का ध्यान खींचा है, बल्कि दुनिया भर की नजरें इस पर टिक गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल दोस्ती का इशारा है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है। भारत में हाई स्पीड रेल की कल्पना नई नहीं है। इसका विचार साल 2000 के आसपास जन्मा था, लेकिन ठोस पहल 2013 में देखने को मिली, जब भारत और जापान के बीच एक समझौता मोयू हुआ। तहत मुंबई से अहमदाबाद के बीच लगभग 508 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल लाइन बनाने पर सहमति बनी। यह सफर, जो मौजूदा ट्रेनों से 6 से 7 घंटे में तय होता है, बुलेट ट्रेन के जरिए सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। जापान ने भारत को करीब 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने का प्रस्ताव दिया, जिसकी ब्याज दर मात्र 0.1% थी और चुकाने की अवधि 50 साल तय की गई। साथ ही जापान ने अपनी अत्याधुनिक शिंकानसेन तकनीक भारत को उपलब्ध कराने का वादा किया, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भारतीय पर्यावरण और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जापानी इंजीनियरों ने ट्रेन के डिजाइन और सुविधाओं में बदलाव किए, जैसे कि बेहतर कूलिंग सिस्टम, अधिक लगेज स्पेस और बारिश धूल को सहन करने की क्षमता। हाल ही में जापान की एक रिपोर्ट के अनुसार वह भारत को ई-5 और ई-3 सीरीज की 2 बुलेट ट्रेनें बिना किसी शुल्क के देने वाला है, जो 2026 तक भारत में पहुंचेंगी। हालांकि ये ट्रेनें आम यात्रियों के लिए नहीं होंगी। इनका उपयोग ट्रैक की टेस्टिंग, सिस्टम चेक और जलवायु के अनुकूलता परीक्षण के लिए किया जाएगा। भविष्य में ई-10 या अल्फा एक्स जैसे मॉडल भारत में लाए जाएंगे। यह पहली बार है कि जापान किसी देश को फ्री टेस्टिंग ट्रेन उपलब्ध करा रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह मानी जा रही है कि भारत अब विदेशी तकनीक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। जनवरी 2025 में भारत ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जरिए बीएमएल को हाई स्पीड ट्रेन निर्माण का ऑर्डर दिया, जिससे वंदे भारत जैसी ट्रेनों की रफ्तार को और भी तेज किया जा सके। इस कदम ने जापान को सचेत कर दिया कि भारत अपनी स्वतंत्र तकनीक विकसित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हाई स्पीड रेल परियोजना की शुरुआत 2017 में होनी थी और इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि अब इसके कुछ हिस्से ही 2027 तक चालू हो पाएंगे। इस देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण जमीन अधिग्रहण में आई दिक्कतें रही है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों तथा स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण निर्माण कार्य में बाधा आई। बजट में भी भारी वृद्धि हुई है। पहले जहां यह 1.110 लाख करोड़ रुपए था, अब यह बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तकनीकी समस्याएं जापान की ओर से भी आईं, जैसे कि 2018 में एक ट्रेन के डिब्बे का अलग हो जाना, जिससे सुरक्षा मानकों को और सख्त करना पड़ा। अब तक परियोजना का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। करीब 360 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है। 12 प्रस्तावित स्टेशनों में से 8 पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सुरंग और पुलों का काम भी तीव्र गति से चल रहा है। जापान ने इस परियोजना में न सिर्फ तकनीक दी, बल्कि भारतीय इंजीनियरों को ट्रेनिंग भी प्रदान की। भारत ने भी अपनी ओर से भरपूर योगदान दिया है। NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट पर लगातार कार्यरत है। अब तक 31,350 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। इस बीच भारत की योजना है कि जब तक असली बुलेट ट्रेनें नहीं आती, तब तक वंदे भारत ट्रेनों को इस कॉरिडोर पर ट्रायल रन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि ट्रैक का उपयोग हो सके। तो क्या यह माना जाए कि जापान भारत से माफी मांग रहा है? शायद नहीं। यह एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है। जापान नहीं चाहता कि भारत उनकी तकनीक को पूरी तरह से छोड़ दे।
भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सफलता ने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टेस्टिंग ट्रेनें देना एक प्रतीकात्मक कदम है। यह न केवल तकनीकी सहयोग को बनाए रखने का प्रयास है, बल्कि भविष्य की साझेदारियों के लिए एक मजबूत नींव भी है। दोनों देशों के लिए यह एक अवसर है, तकनीक को समझने और एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानने का। भारत के लिए यह फायदा है कि वह जापानी टेक्नोलॉजी को करीब से देखे, सीखे और आने वाले समय में अपनी उन्नत हाई स्पीड ट्रेन खुद डिजाइन कर सके। जापान का यह कदम चाहे उदारता लगे या रणनीति, इसमें दोनों देशों के हित जुड़ रहे हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां तकनीक, डिप्लोमेसी और भविष्य की सोच एक साथ चलते हैं। अब निगाहें इस पर है कि यह साझेदारी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और भारत अपनी खुद की हाई स्पीड रेल प्रणाली कब तक विकसित कर पाएगा।